हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये यूपी टेट का एक सेट लेकर आए हैं जो कि 2016 का एक सेट है। उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ये ओवरऑल इसमें हम प्रीवियस ईयर्स को कवर अप करते जाएंगे और हमारी ग्रामर के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू होते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी हम वीडियोस लेकर आते हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। पहले हम इसमें टेट के जितने भी क्वेश्चन हैं ओवरऑल हम प्रीवियस ईयर को सेट को करते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी सेट्स को भी करेंगे, इसलिए जल्दी जल्द चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण और क्षण। यहाँ पे हमें बताना है कि निमिष शब्द का पर्याय क्या है। इसके लिए हमारा ऑप्शन, हम ये फटाफट क्वेश्चंस की सीरीज करते हैं। निमिष जो कि हमारा क्षण से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्षण विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई भी नहीं। जहाँ पर हमें फीलिंग्स या भाव की बात होती है, भाव की प्रधानता होती है, वहाँ भाववाच्य होता है। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृतवाच्य, और जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य। यहाँ पर मुझसे उठा नहीं गया है तो ये फीलिंग्स की बात हो जाएगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। नेक्स्ट, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। गोधूम जो कि हमारा गेहूं से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं विल बी करेक्ट आंसर। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए हुए होते हैं और उन्हें हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर संस्कृत भाषा को एज हम प्रयोग कर रहे हैं तो वे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गेहूं जो कि हमारा गोधूम का तद्भव होगा और गोधूम शब्द अपने आप में एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, निष्धन कपट, निकपट और निष्कपट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निधन कपट के साथ, क्योंकि निष्कपट में हमें विसर्ग संधि देखने के लिए मिलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनग्रहित। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनुग्रहित। ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अनुग्रहित जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रह में ये वाला हमें दी चाहिए, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट ही जाते हैं। अब यहाँ पर अनग्रहित नहीं होता है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? सापेक्ष, अपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित। नेक्स्ट, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, तालु, मूर्धा और दंतालु। अगर हम देखते हैं उच्चारण स्थान की, तो हम उस वर्ण को उच्चारण करने के द्वारा भी हम उस वर्ण के स्थान का पता चला सकते हैं। लेकिन अगर हम श्वध वर्ण को देखते हैं तो स्वध्वनि जो कि हमारी, जैसे हम बोलते हैं श, तो हमारी जो जीवा है, जीभ है, ये हमारे तालु से टकराती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, तालु। किसी भी वर्ण को अगर हम ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो उस वर्ण का उच्चारण करके भी हम उसके उच्चारण स्थान को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, अत्यंत शब्द में प्रत्येक उपसर्ग है अत, अति, अ या अत्य। यहाँ पर
उपसर्ग जो कि किसी शब्दांश के प्रारंभ में आकर जुड़ जाते हैं वे उपसर्ग होते हैं, और वहीं प्रत्यय जो कि किसी शब्दांश के अंत में आकर जुड़ते हैं प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर अत नहीं होगा, अ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें उसके बाद किसी अन्य शब्द का भी अर्थ होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जैसे अत्यंत, अति धन अंत। हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, अत्यंत। नेक्स्ट, उपत्यका का अर्थ है सूरज जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका जो कि होता है पर्वत के पास की भूमि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका होती है। नेक्स्ट, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल जो कि हमारा हो जाएगा संख्यावाची में हमें किसी संख्या का पता चलता है, गुणवाचक में उस वस्तु के गुण का पता चलता है, सार्वनामिक में हमें सर्वनामिक शब्द देखने के लिए सर्वनाम शब्द देखने के लिए मिलता है, और परिमाणबोधक जहाँ पे हमें माप या तोल का पता चलता है। 4 गज, 4 हम कहने को संख्या के लिए ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर माप या तोल की बात आ जाती है, क्योंकि मलमल कपड़े को कहा जाता है, जैसे 4 गज मलमल हम क्या करते हैं, उसे तोलते हैं, मापते हैं या वेट करते हैं, तो यहाँ पर इसे हम मापते हैं, तो मापक के लिए हम सी ऑप्शन परिमाणबोधक के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? सीसा, सिरा, शीश या शीस। तो यहाँ पर शीश का तत्सम रूप ये हो जाएगा शीश। ऑप्शन नंबर सी, शीश विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चौराहे शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययभाव। जहां हमें चौराहा प्रथम पद संख्यावाची नजर आता है, वहां हम द्विगु समास के साथ जाते हैं। द्वंद्व समास में एक तो हमें सबसे बड़ी पहचान होती है योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है, और दोनों ही शब्द विपरीतार्थी होते हैं, जैसे दिन रात, इस तरह के शब्द होते हैं। अव्ययभाव में हम प्रथम पद अव्यय देखने के लिए मिलता है, उपसर्ग इत्यादि देखने के लिए मिलता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट, आंख में किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय लगना। अप्रिय लगना तो इसका नहीं होता है, आंख में किरकिरी होना ये भी नहीं होगा, धोखा देना ये भी नहीं होगा, आंख में किरकिरी होना होता है कष्टदायक होना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, कष्टदायक होना। निम्न में से कौन मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है? शुद्धवर्तनी, सुलेख। शुद्धवर्तनी हम वर्तनी बोलते हैं, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती है। वर्तनी हम मोस्टली लिखकर पहचान सकते हैं। सुलेख ये भी एक लिखित रूप है, शुद्ध लेख ये भी लिखित रूप है, जबकि आशुभाषण ये एक मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 और 22। तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 18 बोलियां हैं, जिसमें अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो 8 अनुसूची हैं, और भाषा की बात करते हैं तो कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि 18 बोलियों के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 18। नेक्स्ट, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? कविवचन सुधा, हिंदी प्रतीक, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बिनी। तो भारतेंदु युग में जो निकलने वाली पत्रिका है उसका युग्म हो जाएगा कविवचन सुधा, हिंदी प्रतीक। इट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरिप्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो यहाँ पर तद्भव पत्रिका जिसके लेखक हैं, इसके संपादक हैं अखिलेश। नेक्स्ट, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? अगर हम देखते हैं हमारे 5 वर्गों में जो हमारा पंचम वर्ग होता है,
जैसे क, च, ट, त और प। इन पांचों वर्गों में जो अंतिम वर्ण होता है वही हमारा नासिक्य वर्ण होता है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासिक्य के साथ, क्योंकि ड हमारा पंचम वर्ण में आता है। पंचम वर्ण हम प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो कि नासिक्य के साथ जाता है। नेक्स्ट, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रप्रदाय, नरपति लाह या जगनिक। तो ये पंक्ति जो की जाती है जगनिक के साथ। ऑप्शन नंबर डी जगलिक विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और मॉरिशस। ये वाला ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस विल बी करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड होते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चंस का इनका सेट लेकर आए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी पकड़ में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ लेकिन ये वाला क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि डी के साथ चला जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रज, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी। सूरसागर जो कि ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये मैं इसके क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस हैं ये भी एज इट इज ही लेकर आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए थे। मोस्टली यहाँ पर इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस डाले गए थे। मैं इसीलिए सेम ऑप्शंस ही यहाँ पर लेकर आई हूँ। ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी में से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरण भाषा या मानक भाषा। अगर हम देखते हैं व्याकरण और वर्तनी से जो शुद्ध भाषा कहलाती है वही हमारी मानक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी मानक भाषा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या विसल देव रासो। तो यहाँ पर जो कि आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है ये है परमाल रासो। ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आकर जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यहाँ पर यानी कि खूम हमारा एक शब्द हो जाता है और उसके बाद में कड़ शब्द मिलकर बनता है जो कि माँ में आ जुड़कर बनता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा अक्कड़। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर घुमक्कड़। नेक्स्ट, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण और व्यंजन। धनछंद जो कि व्यंजन के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि विल बी करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। एक सेट के क्वेश्चंस ओवरऑल हमने कर लिए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट हम वीडियो जो लेके आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सेट की वो भी आपको फटाफट मिलती रहे और आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।